Good morning, class 5 student. I am starting your 13th chapter, the bit phrase. The bit phrase. Okay. So I will start your chapter and what the story tell us. कहता है कि एक समय की बात है, एक जंगल में एक लायन रहता था जिसका नाम क्या था, शेरखा था। ठीक है। और उसके साथ कुछ और भी एनिमल्स रहते थे, जैसे जैकल, क्रो और भी एनिमल्स रहते थे। ठीक है। तो ये लोग साथ में रहते थे। तो एक दिन इन्होंने किसे देखा, कैमल्स को देखा, जो काफ़ी अलग रहता था अपने कारवान, मतलब जो भी उसका कारवान था। जैसे कि कैमल जब चलते हैं ना तो कारवान में चलते हैं, जैसे एक 10-15 कैमल साथ में चलते हैं, तो वो उन सब से काफ़ी अलग था। ठीक है। तो वो जो लायन था तो उसने उसे देखा तो कहा कि ये क्यों अपने कारवान से अलग है, ये क्यों इतना अलग थलग क्यों रहता है। तो उसने कहा कि तुम जाओ। द क्रो स्पोक अप एंड सैड, मास्टर एनिमल इज़ अ कैमल एंड लिव इन अ विलेज, ही इज़ अ गुड टू ईट, सो किल हिम। और तो वो जो लायन था उसने देखा उस कैमल को और पूछा कि ये कौन है, ये और ये इतना अलग थलग क्यों रहता है। तो वो जो क्रो था जो जंगल में रहता था सबके साथ, तो वो बोला ना कि मास्टर, मतलब सर, ये जो है ना, ये एक कैमल है, ये एक ऊँट है, और इसे हम जब मारेंगे ना तो हमको ये खाने में बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। तो आई विल नॉट किल अ गेस्ट, रिप्लाइड द लायन। तो लायन ने कहा कि नहीं, हम क्यों मारेंगे इसे, ये हमारे यहाँ आया है, मतलब ऐसे घूमते घूमते ये हमारे यहाँ आया है, तो हम क्यों मारेंगे, कोई अतिथि को मारता है क्या। अस्योर दैट हिज लाइफ विल बी सेपरेट एंड ब्रिंग हिम टू मी। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम जाओ, उसे भरोसा दिलाओ और उसे मेरे पास ले करके आओ। देन आई कैन आस्क हिम वाई ही इज़ हियर। तो मैं उससे पूछूंगा कि वो यहाँ क्यों है। They all went to the camel and won his confidence। तो वे सारे उसके पास गए, किसके पास, कैमल के पास। कौन सारे, जैकल, क्रो और भी जो एनिमल्स थे वे सब, और सब उसके मतलब विश्वास को जीतने का कोशिश करने लगे। आफ्टर assuring him that his life would be safe, और वे उसे भरोसा दिलाने लगे कि तुम जहाँ पर आए हो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ क्या है, सुरक्षित है। They brought him to lion, और वो लोग कहाँ लेके गए उसे, लायन के पास लेके गए। The camel bowed and stood before the lion। तो कैमल जब लायन के पास गया तो उसने क्या किया, झुक के उन्हें मतलब नमस्कार किया। Who asked him for his history? The camel told the lion how he had come to be separated from his caravan। उसके बाद जब उसने अभिवादन किया लायन का, तो लायन ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतना अकेले क्यों हो। तो उसने अपनी जो भी स्टोरी होगी वो उसे सुनाया। When he had finished, the lion said, "Oh, you camel, don't return to the village to be a beast of burden." तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम जब यहाँ आए हो तो तुम यहाँ पे अच्छे से रहो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है फिर से उस जगह पर जाने की। इंस्टेड स्टे विथ मी, तुम हमारे साथ रह सकते हो। यू कैन लीव दिस जंगल ऑन द इमर्ज ब्लैंक कलर ग्रास विथ एनी एनेक्स्टिड एंड फियर। तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, तुम्हें यहाँ किसी का कोई डर नहीं होगा। द कैमल एग्री एंड बिगिन टू लिव हैप्पीली अमॉन्ग्स्ट देम, और वे लोग सब साथ साथ रहने लगे। एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ कि लायन जो था, लायन और एक पागल हाथी में क्या हुआ, लड़ाई हो गई। तो हाथी ने ना लायन को बहुत घायल कर दिया। ठीक है। तो जब हाउएवर हिज बॉडी बिकेम सो वीक, तो वो क्या हो गया, घायल करने के बाद वो काफ़ी वीक हो गया। दैट ही कुड नॉट टेक सो मच एज फ्यू स्टेप, एंड एज रिजल्ट द क्रो एंड ऑल द अदर एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर फूड बिगेन टू स्ट्राइव। देन द लायन सेड, go and find some animals that I can kill even on this condition, so that I can provide food for you. All the animals wandered around everywhere but could not find such as an animal. Then the
crow and jackals put their heads together. कहता है कि जब मतलब उस पागल हाथी से लड़ाई होने के बाद क्या हुआ कि वो काफ़ी घायल हो गया, तो वो वीक हो गया, वो ज़्यादा दूर कहीं चल ही नहीं पाता था। तो क्या हुआ कि फिर उन लोगों को खाने के लिए मतलब बहुत मोहताज हो गए वे लोग, क्योंकि ये लायन ही था जो मतलब एनिमल्स को मारता था। तो ये जो जैकल थे, क्रो थे, सब उसको मिल करके खा जाते थे। लेकिन अब तो लायन ही क्या हो गया, लायन ही बीमार जैसा हो गया। तो उसने क्या कहा कि तुम लोग ना किसी एनिमल्स को बहला फुसला के ले आओ यहाँ पर, तभी ना मैं उसे मारूंगा तो तुम भी खा पाओगे, नहीं तो कैसे हम लोग का भोजन चलेगा। तो वे लोग क्या किए, वे लोग इधर उधर गए किसी एनिमल्स को ढूंढने, पर वे नहीं ढूंढ पाए। तो जैकल्स और वो क्रो जो था वो दोनों मतलब अपने अपने दिमाग से कुछ सोचने लगा। क्रो सेड द जैकल, व्हाट द पॉइंट ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट व्हेन दिस कैमल कुड इजली टू बी किल्ड टू प्रोवाइड अस विथ फूड। यू आर राइट, रिप्लाइड द क्रो, but the master had assured him that his life will be separate, so perhaps he would not agree to kill him. Said the jackal, I will influence the master in such a way that he will agree to kill the camel. Now it's better if you wait here until I come back. With this, the jackal went to the lion and said, Master, we have wandered all over the jungle but have been unable to find any animal at all. कहता है कि वो जो क्रो था उसने जैकल से कहा कि क्यों ना हम इधर उधर जो बार बार घूम रहे हैं, खोज रहे हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना हम इस ये क्या कहते हैं कैमल को ही मार दें। तो इस कैमल को मारेंगे तो हमें कितने दिन के लिए भोजन मिल जाएगा। तो वो जो जैकल था तो वो कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, वो जो लायन है वो नहीं मारेंगे उसको, उन्होंने तो उसकी लाइफ को सेव करने का वादा किया है, वो उसकी लाइफ को थोड़ी ना मतलब ये करेंगे, मतलब उसकी लाइफ को खतरे में नहीं डालेंगे, वो उसे नहीं मारेंगे। लेकिन वो जो क्रो था उसने कहा कि अच्छा चलो हम जाके देखते हैं। फिर वो लायन के पास गया और उसने कहा कि सर देखिए ना, हम लोग बहुत ढूंढे एनिमल्स को कि मतलब आपके पास लेके आए ताकि आप उसे मारे और हम सब मिलके खाएं, तो ऐसा कोई एनिमल्स ही नहीं मिला है। तो व्हाट आर वी to do? We are so straight that we cannot even walk properly, but if you were to kill this camel here, his flesh would satisfy all our hunger. When the lion heard his wicked words, he cried out furiously, shame on you, you rascal! Say that again and I will kill you on the spot. How can I kill him when I have assured him that his life will be safe? Master, said the jackal, it is certainly a sin to kill him after giving him this guarantee, but if he offer himself to you of his own free will, then it is so sin to kill him. Otherwise kill one of us, for you are desperately in need to food to stay alive. तो कहता है क्या, वो जो लायन रहता है, वो जो क्रो रहता है, वो जब ये बात कहता है कि क्यों ना हम इसे मार दे, तो लायन बहुत उस पर चिल्लाता है, कहता है कि तुम तो बहुत बदमाश हो, कि मैंने जब तुम्हें एक बार बता दिया कि मैं इसकी लाइफ को खतरे में नहीं डालूंगा, मैं इसकी लाइफ को सेव करके रखूंगा, तो फिर तुमने ये बात कही कैसे? ठीक है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे नहीं मारूंगा। तो ये बात जाकर के क्रो ने किसे बताई? जैकल को बताई। तो जैकल ने कहा कि देखो, मैं एक ऐसा प्लान करूंगा जिससे कि वो जो कैमल है वो खुद ही कहेगा कि आप हमको मार दीजिए, ठीक है, कि आप हमको मार दीजिए। तो कहा उसने कि ऐसा कैसे? तो कहा कि चलो देखते हैं। फिर वो सारे कहाँ गए? What is good for our lives? We cannot use them in our master's service. When the lion heard this, he had then do what you think best. तो उसने क्या कहा? वो उसने अपने ये लायन से कहा कि अच्छा, अगर वो कैमल ही खुद कहे कि आप उसे मार दीजिए, तो क्या आप उसे नहीं मारेंगे? तो कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई मतलब एनिमल्स कहे कि आप उनको मार दीजिए। तो कहा उसने कि अच्छा देखिए क्या होता है। फिर वे लोग सब जाकर के किसके पास गए? वो कैमल के पास गए, और कैमल के पास जाके उन्होंने क्या कहा ये देखिए, आवर मास्टर इज वेरी सिक एंड हु विल
protect us if something happened to him. Now nothing is to be gained by wandering around look for food, so let us go and offer him our own bodies. In this way we shall repay or debate to the master. Then they all went and stood before the lion with tears in their eyes and bowed before him. तो उसने क्या कहा जैकल ने, देखिए जैकल ने कहा कि हमारे जो मास्टर हैं, हमारे जो मालिक हैं, मतलब राजा जो है, वो अभी बहुत वीक और कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, वो किसी भी एनिमल्स को मतलब मारने के लिए कहीं दूर नहीं जा सकते, इसके कारण वो बहुत दिन से भूखे हैं। तो क्या वो मतलब जिन्होंने हमारी लाइफ को इतना बचाया, जिन्होंने हमें इतने दिन तक फूड दिया, सब चीज़ दिया, आज वो भूखे हैं और मुसीबत में है, तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? नहीं। अगर कोई एनिमल्स नहीं मिल रहा है भोजन के लिए तो हम जाएंगे उनके पास और कहेंगे कि आप पहले मुझे खा जाइए और अपनी भूख मिटा लीजिए। ठीक है, आप अपनी भूख मिटा लीजिए मुझे मारकर। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ये सारी बातें जैकल ने किसके सामने कही? कैमल के सामने कही। तो और वे सब कहाँ चले गए? वे सब लायन के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि मास्टर आप पहले मुझे मारिए। क्रो ने पहले कहा, ठीक है, तो क्रो ने कहा कि मास्टर आप मुझे मार दीजिए, और मुझे खा जाइए, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो इस पर जैकल ने क्या कहा कि नहीं मास्टर मुझे मारिए, क्योंकि ये तो छोटा है, इसको मारिएगा तो आप ठीक से भोजन, आपका पेट ठीक से नहीं भर पाएगा, लेकिन मैं तो बड़ा हूँ, इससे बड़ा हूँ, लेकिन आप जब मुझे मार दीजिएगा और मुझे खाइएगा तो आप क्या हो जाइएगा? आप मतलब आपका पूरा पेट भर जाएगा, इसलिए आप मुझे मार दीजिए और मुझे खा जाइए। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। ये सारी बातें कैमल सुन रहा था। तो उस कैमल ने खुद आके बढ़ के कहा कि नहीं मास्टर्स, आप इन कार्निवोरस को मार के आप नहीं खा सकते, क्योंकि कार्निवोरस को आप नहीं खाते हैं। कार्निवोरस का मतलब तो आप समझते हैं, जो लोग मांस खाते हैं। तो लायन जो है, जो मांस खाता है उसको नहीं खाता है, वो हार्बीवोरस को खाता है, जो प्लांट्स खाता है। ठीक है, तो उसने यही बात कही। उसने कहा कि ये लोग तो ओमनीवोरस हैं, आप इन्हें नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आप तो ऐसा करते ही नहीं हैं, आप तो हार्बीवोरस को खाते हैं और मैं तो हार्बीवोरस हूँ, इसलिए आप मुझे मारिए और मुझे खा जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप मतलब आपका भूख जो है, आपका भूख मिट जाएगा और आप मतलब धीरे धीरे स्वस्थ भी हो जाएंगे। सो द कैमल सेड द जैकल एंड द क्रो, यू हैव द बोथ स्पोकन वेल, बट you are both carnivorous animal and belong to the same caste as the lion, so how can he eat you? Stand aside, I too shall offer myself to him. When the camel had said this, he went and stood before the lion. He bowed low and said, Master, you should not kill either of these animals, instead eat me, so that you can stay alive, and for this sacrifice I shall go to heaven. और कहता है क्या कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा, क्योंकि उससे पहले भी क्रो और क्या जैकल ने यही बातें कही थी कि अगर आप मुझे खा जाते हैं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो यही बात उसके भी दिमाग में बैठ गई कि अगर मुझे मेरे मास्टर खा जाएंगे, जैसे कि क्या वो लायन उसका मास्टर था, तो अगर वो मुझे खा जाएंगे तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो उसने जाके आके लायन को ये सारी बातें कही कि आप इन लोगों को छोड़ दीजिए और मुझे खा जाइए, जिससे क्या होगा कि आप मुझे खाइएगा तो मैं स्वर्ग को चला जाऊँगा। तो इतना कहना था कि लायन ने क्या किया, लायन उसे मार दिया, और इस तरह से मारने के बाद क्या हुआ कि तीनों ने मिलकर के उसे खा लिया। तो इससे क्या हुआ कि मतलब वो तो मूर्ख बन गया ना, कैमल तो मूर्ख बन गया, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वे काफ़ी धूर्त थे, काफ़ी बदमाश थे। ठीक है, और जीवन में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको गलत वे में फंसा के और आपकी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ठीक है, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, खुद से अपने आप से ये बात सोचनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ये शिक्षा हमें क्या देता है ये लेसन, ऑलवेज बी ऑन गार्ड व्हेन यू आर इन अ कंपनी ऑफ बिग पीपल। हमेशा ऐसे लोगों से क्या रहिए, सतर्क रहिए, जो काफ़ी तेज और बदमाश है, जो आपको किसी भी मुसीबत में फंसा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आप ना ही रहें तो बेटर है, अगर रहें भी तो काफ़ी सतर्क रहें।
ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर द विक्ड फ्रेम। फिनिश आवर चैप्टर। थैंक यू।